स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की गणित विषय, जिसमें 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आपके जो चैप्टर दिए हुए हैं सभी चैप्टर सिलेबस के अनुसार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अध्याय 4, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इसमें पहला प्रश्न है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो एक स्थिति निर्धारित करता है यानी कि किसी भी बिंदु या पेंसिल से लगाया हुआ या पेन से लगाया हुआ जो निशान होता है वो बिंदु कहलाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बिंदु, ये बिंदु लगाया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। यहाँ हमने इसको चित्र से भी दर्शाया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं। तो रेखा कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त आकृति को। यहाँ रेखा लिख दिया है और ये दो बिंदुओं से बना रेखाखंड है, इसको हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो ये इसके दोनों सिरों पर तीर का निशान लगाया जाता है, इसको रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि दो रेखाओं के मध्य एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये लिख दिया है और प्रतिच्छेदी रेखाओं का ये डायग्राम है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो समांतर रेखाओं की परिभाषाएं हैं, ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं यानी कि काटती नहीं है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। उदाहरण, रेल की पटरी, स्केल के किनारे, खिड़की की सलाखें और आयताकार मेज। और यहाँ हमने इसको चित्र के द्वारा भी दर्शाया हुआ है। प्रश्न नंबर 6, किरण किसे कहते हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं, अ किरण किसे कहते हैं और ब है आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले किरण की परिभाषा देखते हैं। किरण एक रेखा का भाग होता है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। यानी एक बिंदु है ये और यहाँ से ये इधर जा रही है और तीर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम किरण कहते हैं। और जो इस चित्र में दिखाई गई हैं, यहाँ ओ से निकल रही है ये किरण, तो ओ ए, एक किरण का नाम ओ ए, दूसरी का नाम ओ बी, तीसरी का नाम ओ एन और चौथी का नाम ओ सी। इनके ऊपर तीर का चिन्ह लगा के इनको दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। इसमें हम देख रहे हैं खुली आकृतियां कौन कौन सी हैं। तो ये खुली आकृति है, इनके दो जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ये बंद आकृति है और ये खुली आकृति है क्योंकि इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। इसके दोनों सिरे मिले हुए हैं तो बंद आकृति है। ये खुली आकृति है और ये भी बंद आकृति है। तो हम बंद वक्र में आकृति की संख्या लिख देंगे ऊपर से 2, 4 और 6, ये तो बंद आकृतियां हैं। और 1, 3 और 5 ये खुली आकृतियां हैं, इनके निशान हमने इसमें डाल दिए हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। तो कोण और शीर्षों के नाम, शीर्ष पहले लिखेंगे हम। शीर्ष देखिए कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी, ये जो निकले हुए हैं ये शीर्ष हैं, तो यहाँ लिख दिए नाम ए बी सी और डी। और कोण लिख देंगे, कोण यहाँ पर 4 कोण हम देख रहे हैं। चार कोण देख रहे हैं तो हम कोण लिख देंगे, कोण ए बी सी यानी कि ये बी वाला कोण, फिर कोण बी सी डी, फिर कोण सी डी ए और फिर कोण डी ए बी। तो इस तरह से हम 4 कोणों के नाम इनमें लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 9, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, दिए गए चित्र को देख कर लिखिए वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास हम सभी जानते हैं, जो वृत्त के केंद्र बिंदु से मिलती हुई जो रेखाखंड खींची जाती है, रेखा खींची जाती है, तो वह एक वृत्त का व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास का नाम है बी और सी, तो यहाँ लिख दिया है हमने बी और सी। फिर है एक जीवा, जीवा रेखा हम यहाँ देख रहे हैं ई से डी तक ये जीवा रेखा है, तो जीवा रेखा का नाम लिख देंगे ई डी। फिर बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में एक बिंदु यहाँ दर्शाया गया है ये क्यू, तो इसको लिख देंगे क्यू। त्रिज्याएं, त्रिज्याएं यहाँ से ए से ओ तक है एक त्रिज्या, ओ से बी तक है दूसरी त्रिज्या और ओ से सी तक है तीसरी त्रिज्या, तो हम त्रिज्याओं के नाम लिख देंगे ए ओ, ओ बी और ओ सी।
प्रश्न नंबर 10 है, संलग्न चित्र में एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या चतुर्भुज ABCD बहुभुज है? तो बहुभुज कहलाएगा, क्योंकि इसकी 2 या 2 से अधिक भुजाएं हैं, इसलिए बहुभुज कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम हाँ। फिर दूसरा प्रश्न है, तो चतुर्भुज ABCD में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ हम देख रहे हैं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो 2 है। तो यहाँ लिख देंगे 2, और त्रिभुजों का नाम भी लिखा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। तीसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में शीर्षों की संख्या कितनी है? तो यहाँ 4 शीर्षों की संख्या है, तो हमने 4 शीर्षों की संख्या लिख दी है, A, B, C और D। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में कोणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ हम कोणों की संख्या लिखेंगे, कोणों की संख्या लिख देंगे, 6 कोणों की संख्या लिखेंगे हम। कोण ABC, कोण BCD, कोण CDA, कोण DAB और कोण CAB और कोण BCA। 6 कोण हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका कार्यपत्रक पूरा होता है, जो कि पाठ 4 अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं से लिया हुआ है। इसी तरह के अन्य चैप्टर देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और आप इनकी समझ बना सकें। धन्यवाद।